क्वेश्चन नंबर 1, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। करा कि टावर के शैडो का जो लेंथ है वो टावर के हाइट के √3 टाइम्स है। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ए बी एक टावर है और इसका शैडो इस तरफ मान लेते हैं BC है और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो करा कि जो टावर के जो शैडो का लेंथ है वो टावर के हाइट के लेंथ का √3 टाइम्स है। तो मान लीजिए टावर का हाइट है h मीटर, तो इसके टावर के शैडो का लेंथ कितना हो जाएगा, √3h हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला √3 टाइम्स है उसके हाइट का, तो हाइट है h, तो इसका शैडो हो जाएगा √3h। तो यहाँ बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, तो सन के एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, तो मान लीजिए सन यहाँ पे कहीं पे है इस तरीके से, तो जब सन यहाँ पे है तो सन के साथ सन से ये वाला रे निकलेगा AC और ये ग्राउंड हो जाएगा BC, तो रे और ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बनेगा वही हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ये मान लीजिए थीटा है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट AB इज अ टावर एंड BC इज इट्स शैडो। यहाँ पे देखिए AB है जो टावर है और BC इसका शैडो है, और यहाँ पे AB इक्वल टू H मीटर लेट किए थे, यहाँ पे देखिए AB इक्वल टू H मीटर लेट किए थे, तो BC इक्वल टू कितना हो गया था, √3h मीटर, ये हो गया BC √3h मीटर। तो हमसे बोला था ये एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ ये थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा लगाइए, क्योंकि एक AB साइड दे रखा और एक BC साइड दे रखा है, तो ये देखिए थीटा के सामने ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, तो P और B का रिलेशन किस में आता है, टेन में आता है, तो यहाँ पे आपको लेना होगा टेन थीटा। तो यहाँ पे लीजिए टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो AB का वैल्यू है h और BC का वैल्यू है √3h, h से h कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब बताइए 1 अपॉन √3, टेन में कितना का वैल्यू होता है, टेन 30 डिग्री का। अब यहाँ पे टेन से टेन को काटिएगा मत, यहाँ पे एंगल को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे एंगल है थीटा और यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर टावर इज 30 डिग्री। करा कि कार के एंगल ऑफ डिप्रेशन, और कार है जो ग्राउंड पे खड़ा है और टावर के टॉप से, और टावर का हाइट दे रखा है 75 मीटर, तो टावर के टॉप से कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टावर बनाइए, मान लीजिए AB एक टावर है, ये नीचे हो जाएगा ग्राउंड। अब मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट C है, यहीं पे कार खड़ा हुआ है, तो इस टावर के टॉप से इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा होगा, इस कार को देख रहा होगा, तभी ना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो अगर ये सामने देखेगा तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, और इस कार को देखेगा तो ये बन जाएगा लाइन ऑफ साइट, और ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये दे रखा है 30 डिग्री। और यहाँ देखिए टावर का हाइट भी दे रखा है 75 मीटर, तो ये हो गया 75 मीटर। तो वो रहा द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज, तो कार का डिस्टेंस बताइए टावर के बेस से, तो ये देखिए कार इसी पॉइंट पे C पॉइंट पे, और टावर का बेस ये है B, तो यहाँ से ये निकालने बोला है BC। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट AB इज अ टावर, यहाँ पे देखिए AB एक टावर है, एंड ए कार स्टैंडिंग एट अ पॉइंट C, और जो कार है वो C पॉइंट पे खड़ा है, तो यहाँ पे आपको BC निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा BC इक्वल टू भाट। यहाँ पे देखिए फिगर में ये है 30 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे चलिए ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे ABC में आप देख रहे हैं थीटा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लगाइए टेन थीटा, क्योंकि थीटा के सामने ये हो जाएगा P और BC आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा B, और P और B का रिलेशन टेन में आता है, तो यहाँ पे लगेगा टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन 30 इक्वल टू P अपॉन B, तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC। यहाँ टेन 30 का वैल्यू पुट करिए तो 1 अपॉन √3, और AB का वैल्यू 75, और BC तो आपको निकालना है, तो BC की जगह BC, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा BC इक्वल टू 75 √3 मीटर, यानी BC का जो डिस्टेंस आएगा 75 √3, तो ये देखिए ऑप्शन हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 3, ए लाइडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच द टॉप ऑफ अ वर्टिकल बार। एक लाइडर जिसका लेंथ है 15 मीटर, अब वो वर्टिकल बाल के टॉप पे पहुंच रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये एक बाल है AB और इस पे एक लाइडर लगा हुआ है, तो मान लीजिए इस तरीके से लाइडर लगा हुआ है जो वर्टिकल बाल के टॉप तक पहुंच रहा है, और इस पॉइंट का नाम ले लीजिए C।
तो ए बी बाल हो जाएगा और ए सी लाइडर हो जाएगा। इस लाइडर का लेंथ दे रखा है 15 मीटर। इसके बाद देखिए करा इफ द लाइडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द बाल। करा लाइडर है जो बाल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये लाइडर ये है और बाल ये है, तो यही वाला एंगल बनेगा बाल के साथ, और ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। देन हाइट ऑफ द बाल इज, तो बाल का हाइट क्या होगा, डेट मीन्स ए बी निकालना है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ बाल एंड ए सी इज अ लाइडर विच इज 15 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे देखिए ए बी एक बाल है और ए सी एक लाइडर है जिसका लेंथ है 15 मीटर, और यहाँ पे आपको निकालना था ए बी। तो यहाँ पे चलिए ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे देखिए आपको ए बी निकालना है और ए सी का वैल्यू दे रखा है, और यहाँ पे 90 बनेगा क्योंकि बाल हमेशा सीधा खड़ा रहेगा। अब देखिए 90 के सामने ये हो जाएगा एच, और थीटा के सामने ये वाला हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। तो आपको बी निकालना है और एच का वैल्यू दे रखा है, तो बी और एच का रिलेशन आएगा, और बी और एच का रिलेशन किस में आएगा, आता है कॉस में। आप जानते हैं ना कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन एच, तो बी और एच का रिलेशन कॉस में आता है, तो यहाँ पे लगाइए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 60। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। बी है ए बी और एच है ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। कॉस 60 का वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1/2, और ए बी तो आपको निकालना ही है, तो ए बी की जगह ए बी रहेगा और ए सी की जगह पे 15 आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए ए बी का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 15 यहाँ पे आ जाएगा और ए बी यहीं पे रह जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 15/2, यानी जो बाल का लेंथ आएगा वो आएगा 15/2। तो ये देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। करा कि कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन, और कहाँ से, तो टावर के टॉप से, और टावर का हाइट दे रखा 150 मीटर, और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये एक टावर है ए बी, और टावर का टॉप ये हो जाएगा, और नीचे कहीं पे कार पार्क किया हुआ है, जैसे ये ग्राउंड है और मान लीजिए यहाँ पे कार पार्क किया हुआ है सी पॉइंट पे। तो वो रहा कि इस टावर के टॉप से इस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये कार को देख रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, और जब ये सामने देखेगा तो ये बन जाएगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और दोनों लाइन के बीच जो एंगल बनता है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये दे रखा है 30 डिग्री। और यहाँ टावर का हाइट भी दे रखा तो 150 मीटर, तो ये हो जाएगा 150 मीटर। तो वो रहा द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर इज, तो कार का डिस्टेंस बताइए टावर से, तो टावर यही है ना ए बी, और कार इस पॉइंट पे है, तो ये वाला डिस्टेंस पूछा बी सी। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ टावर, ए बी एक टावर है, एंड ए कार पार्क्ड एट द पॉइंट सी, और जो कार है जो सी पॉइंट पे पार्क किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फिगर में ये है 30 डिग्री, तो बाई अल्टरनेट ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, और आपको निकालना है ये वाला डिस्टेंस बी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी इक्वल टू वाट। तो चलिए ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे देखिए ये वाला दे रखा और ये वाला निकालना है, तो ये दोनों का रिलेशन 10 में आएगा पी बाई बी, तो यहाँ से लगाइए 10 30, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। 10 30 का वैल्यू 1/√3, और ए बी का वैल्यू आ जाएगा 150, और बी सी तो आपको निकालना ही है, तो बी सी की जगह बी सी रहेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बी सी इक्वल टू आ जाएगा 150√3 मीटर, यही आ जाएगा बी सी का डिस्टेंस। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। करा कि वर्टिकल पोल का जो हाइट है उसके शैडो के लेंथ के √3 टाइम्स है। जैसे देखिए मान लीजिए ये भी एक वर्टिकल पोल है, और पहले यहाँ पे पढ़िए, करा देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम, तो कहता है उस टाइम सन के एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए ए बी एक टावर है और सन यहाँ पे कहीं पे है इस तरफ, तो जब सन इस तरफ है तो इसका शैडो बनेगा इस तरफ, तो मान लीजिए इसका शैडो ये वाला बना बी सी, और यहाँ से इसको मिला दीजिए, तो यहाँ पे देखिए सन के साथ, सन से ये वाला रे निकलेगा ए सी, और ये हो जाएगा ग्राउंड, तो रे और ग्राउंड के साथ जो एंगल बनेगा यही होगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ये मान लीजिए थीटा है। और यहाँ पे बोला था कि जो वर्टिकल पोल का जो हाइट है वो इसके शैडो के लेंथ का √3 टाइम्स है, तो ये वर्टिकल पोल का हाइट ए बी है और इसका शैडो बी सी है, तो मान लेते हैं कि इसका शैडो का लेंथ है x मीटर, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, इसका हाइट था जो शैडो के लेंथ का √3 टाइम्स था, तो ये हो जाएगा √3 x मीटर।
तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ वर्टिकल पोल। यहाँ पे देखिए ए बी एक वर्टिकल पोल है एंड बी सी इज इट्स शैडो, और बी सी है जो इस वर्टिकल पोल का शैडो है। यहाँ पे लेट किए थे बी सी इक्वल टू एक्स, बी सी इक्वल टू एक्स लेट किए थे, तब ए बी का वैल्यू कितना हो गया था √3x, ये ए बी हो गया √3x। आपको निकालना है थीटा, ये दोनों साइड दे रखा है, यहाँ पे आपको टेन थीटा लेना होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी में चलिए, इन ट्रायंगल ए बी सी यहाँ से लीजिए टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ए बी का वैल्यू है √3x और बी सी का वैल्यू है x, ये कटेगा x से x, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू √3। और बताइए टेन में √3 कितना का वैल्यू होता है, टेन 60 का, तो इसके जगह आप पुट कर सकते हैं टेन 60। तो यहाँ से एंगल को कंपेयर करिए, यहाँ पे एंगल है थीटा और यहाँ पे एंगल है 60, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट के बारे में बोला है, 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। करा कि टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ इलेवेशन है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट टावर के फुट से 50 मीटर दूर है और वो एंगल ऑफ इलेवेशन है 45 डिग्री। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ए बी एक टावर है, ये टावर का टॉप हो जाएगा पॉइंट ए, और ये नीचे हो जाएगा ग्राउंड। मान लीजिए ग्राउंड पे कोई पॉइंट है सी, तो बोल रहा है कि इस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ इलेवेशन है वो है 45 डिग्री। तो यहाँ से देखिए इस पॉइंट को इसके टॉप से मिलाइए, तो ये जो एंगल ऑफ इलेवेशन बनेगा ये है 45 डिग्री। और यहाँ पे बोला था कि वो जो पॉइंट है ग्राउंड पे वो 50 मीटर दूर है टावर के फुट से। तो यहाँ देखिए ये जो पॉइंट है वो टावर के फुट से 50 मीटर दूर है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 50 मीटर। तो यहाँ से बोला देन द हाइट ऑफ द टावर इज, तो टावर का हाइट क्या होगा, डेट मीन्स ए बी आपको निकालना है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ टावर, देखिए यहाँ पे ए बी एक टावर है एंड सी इज अ पॉइंट विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। करा सी एक पॉइंट है जो टावर के फुट से 50 मीटर दूर है, तो यहाँ पे आपको निकालना था ए बी टावर का हाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू भाट। तो यहाँ पे चलिए ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो जब आप ट्रायंगल ए बी सी में चलेगा तो ए बी आपको निकालना है और ये बी सी दे रखा है, तो यहाँ से टेन थीटा लेना होगा, तो यहाँ से लीजिए टेन 45, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, और टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू ए बी का वैल्यू, ए बी तो आपको निकालना ही है, तो ए बी की जगह ए बी रहेगा और बी सी का वैल्यू हो जाएगा 50। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा ए बी इक्वल टू 50, यानी जो टावर का हाइट आएगा वो आ जाएगा 50। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, ए लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। करा कि एक लैडर है जो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, वेन पैलेस्ड अगेंस्ट अ बाल, जब उसको बाल के अगेंस्ट पैलेस किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ए बी एक बाल है और एक लैडर है जिसको बाल के अगेंस्ट रखा है, तो इस तरीके से इसको रखेगा बाल के पे झुका के, और यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट सी है, तो ए सी लैडर हो जाएगा और ए बी बाल हो जाएगा। और यहाँ पे बोला था कि जो लैडर है वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ, तो ये देखिए लैडर ए सी हो जाएगा और ये बी सी ग्राउंड हो जाएगा, ये ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री। करा इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द बाल, लैडर का जो फुट है वो बाल से 2 मीटर दूर है, तो लैडर का फुट यही है ना सी, और ये बाल से इसका डिस्टेंस दे रखा है 2 मीटर, तो ये हो गया 2 मीटर। करा देन द लेंथ ऑफ द लैडर इज, तो लैडर का लेंथ क्या होगा, डेट मीन्स ए सी का लेंथ आपसे पूछा है, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ बाल एंड ए सी इज अ लैडर। यहाँ पे देखिए ए बी है जो बाल है और ए सी है जो लैडर है। कर द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द बाल, ये जो लैडर का जो फुट है वो बाल से 2 मीटर दूर है, और यहाँ पे आपसे पूछा था लैडर का लेंथ, डेट मीन्स ए सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी इक्वल टू वाट। अब चलिए ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे देखिए ए बी सी में आपको निकालना है ए सी, और एक ये वाला साइड दे रखा है, ये वाला साइड निकालना है, तो थीटा के सामने ये तो हो जाएगा पी, तो ये हो जाएगा बी। अब बाल हमेशा 90 पे खड़ा रहेगा, तो ये हो जाएगा एच। अब देखिए बी दे रखा है और एच आपको निकालना है, तो बी और एच का रिलेशन किस में होता है, कॉस में होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। तो यहाँ पे आपको लेना होगा कॉस 60, तो यहाँ से ले लीजिए कॉस 60, तो ये होता है बी बाई एच, तो बी का वैल्यू है बी सी और एच का वैल्यू है ए सी, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी।
और यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो cos 60 का वैल्यू ये हो जाएगा 1/2 और BC का वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 2/AC। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा AC इक्वल टू 4 मीटर, यानी लैडर का लेंथ हो जाएगा 4 मीटर। तो यहाँ से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड इट्स शैडो इज 1:3। करा कि रॉड के लेंथ और उसके शैडो के लेंथ, उसके लेंथ दोनों के लेंथ का रेशियो दे रखा है 1:3। तो व्हाट आर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, तो सन के एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। जैसे देखिए मान लीजिए ए बी एक रॉड है और यहाँ पे कहीं पे इस साइड में सन है, तो जब इस साइड में सन है तो इसका शैडो बनेगा इस तरफ। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये BC इसका शैडो है, यहाँ पे इसको मिलाइए तो ये जो AC है ये हो जाएगा सन का रे, ठीक है, और ये जो BC है ये हो जाएगा ग्राउंड। ये सन का रे और ये ग्राउंड, ये दोनों के साथ जो एंगल बनेगा यही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। ये मान लीजिए ये थीटा है। और यहाँ पे बोला था कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड, रॉड के लेंथ और इसके शैडो के लेंथ, ये दोनों के लेंथ का रेशियो दे रखा 1:3। तो रॉड का लेंथ है AB और इसके शैडो का लेंथ है BC। तो यहाँ पे दे रखा है AB/BC, इसका वैल्यू दे रखा है 1:3। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, AB/BC इक्वल टू 1/√3। तो AB और BC ये दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है और आपको ये थीटा निकालना है। तो जब ये दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है तो आपको tan थीटा लेना होगा, क्योंकि ये P है और ये B है। तो यहाँ से लीजिए tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा AB/BC। तो यहाँ से देखिए tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा AB/BC, इसका वैल्यू है 1/√3, तो यह आ जाएगा 1/√3। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1/√3। tan में कितना का वैल्यू होता है, कितना डिग्री का, tan 30 का। तो यहाँ पे पुट करिए tan 30 डिग्री। अब यहाँ पे कंपेयर करिए एंगल को, तो यहाँ पे एंगल है थीटा और यहाँ पे एंगल है 30। तो यहाँ से हो जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यानी सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो होगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 60 डिग्री। करा कि टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट से, और वो पॉइंट है जो टावर के फुट से 100 मीटर दूर है, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए AB एक टावर है, ये इसमें बोला कि एक पॉइंट है जो टावर के फुट से 100 मीटर दूर है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है C और ये पॉइंट है जो टावर के फुट से 100 मीटर दूर है, तो ये डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। अब बोला कि इस पॉइंट से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। तो यहाँ से इस पॉइंट के इस टावर के टॉप को मिलाइए तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। तो बोल रहा है देन द हाइट ऑफ द टावर इज, तो इस टावर का हाइट क्या होगा, डेट मीन्स AB इक्वल टू भाट। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट AB इज अ टावर, यहाँ पे देखिए AB एक टावर है एंड C इज अ पॉइंट विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ पे देखिए C एक पॉइंट है जो टावर के फुट से 100 मीटर दूर है। तो यहाँ पे टावर का हाइट निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा AB इक्वल टू भाट। यहाँ पे चलिए ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC तो यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री और यहाँ पे देखिए AB निकालना है और ये साइड दे रखा है, तो tan लगाना होगा tan 60। तो यहाँ पे लगाइए tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB/BC। तो ये हो गया AB/BC। तो tan 60 का वैल्यू √3 और AB आपको निकालना है, तो AB की जगह AB रहेगा और BC का वैल्यू 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। तो यहाँ से क्रॉस करके AB का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा AB इक्वल टू 100/√3 मीटर, यानी टावर का जो हाइट आएगा वो 100/√3 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द अल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 60 डिग्री। करा यदि सन का अल्टीट्यूड 60 डिग्री हो, देन द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 30 मीटर। तो करा तब वर्टिकल टावर का हाइट क्या होगा यदि उसके शैडो का लेंथ 30 मीटर हो। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये AB एक वर्टिकल टावर है और इधर कहीं पे सन है, तो इधर कहीं पे सन है तो इसका शैडो इस तरफ बनेगा। तो मान लीजिए इसका शैडो बना BC और ये हो जाएगा जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा 60 डिग्री। और यहाँ पे बोला था कि ये इसका जो शैडो का लेंथ है वो है 30 मीटर। तो ये टावर AB है, इसका शैडो BC है, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा 30 मीटर। तो बोला कि टावर का हाइट क्या होगा, डेट मीन्स AB यहाँ पे निकालने बोला है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट AB इज अ टावर, यहाँ पे देखिए AB एक टावर है एंड BC इज इट्स शैडो विच इज 30 मीटर लॉन्ग।
और बी सी इसका साइडो है जिसका लेंथ है 30 मीटर। तो यहाँ पे आपको ए बी निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू भार। तो यहाँ पे चलिए ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी में चलेगा तो ए बी आपको निकालना है, ये बी सी दे रखा है तो आपको tan 60 लेना होगा। तो यहाँ पे लीजिए tan 60, तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। tan 60 का वैल्यू √3 और ए बी आपको निकालना है, तो ए बी की जगह ए बी रहेगा और बी सी का वैल्यू है 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा 30√3, तो ए बी का लेंथ आ जाएगा 30√3, मतलब टावर का जो हाइट आएगा वो आएगा 30√3। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंट ए एंड बी फ्रॉम इट्स फुट, करा कि टावर के एंगल ऑफ इलेवेशन 2 पॉइंट से और दोनों का डिस्टेंस दे रखा है इसके फुट से, एक का डिस्टेंस है ए और एक का डिस्टेंस है बी, और यहाँ पे ये भी दे रखा है कि ए का वैल्यू है वो बी के वैल्यू से बड़ा है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और दोनों पॉइंट है जो सेम स्ट्रेट लाइन में है, फ्रॉम इट आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो उसके टावर का जो एंगल ऑफ इलेवेशन है दोनों पॉइंट से, एक पॉइंट से 30 डिग्री और एक पॉइंट से 60 डिग्री। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये एक टावर है ए बी और नीचे हो जाएगा ग्राउंड, और मान लीजिए इस ग्राउंड पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट है सी और एक पॉइंट है डी, और यहाँ पे दोनों पॉइंट का डिस्टेंस दे रखा है, एक का डिस्टेंस है ए और एक का डिस्टेंस है बी इसके फुट से, और यहाँ पे ये भी लिख रखा है कि ए का वैल्यू है जो बी के वैल्यू से बड़ा है। तो यहाँ से देखिए जब ए का वैल्यू बड़ा है तो ये जो ए होगा ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला डिस्टेंस हो जाएगा डी पॉइंट का, और बी का वैल्यू छोटा है तो बी जो डिस्टेंस होगा वो इस पॉइंट का हो जाएगा सी पॉइंट का, इस तरीके से। और यहाँ पे बोला था कि दोनों पॉइंट से जो टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ इलेवेशन है वो दे रखा है 30 एंड 60। तो यहाँ से पहले ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करिए टॉप से, तो यहाँ पे एक एंगल ऑफ इलेवेशन ये बन जाएगा और एक एंगल ऑफ इलेवेशन ये बन जाएगा। तो एक दे रखा है 30 डिग्री और एक दे रखा है 60 डिग्री, तो इधर वाला हो जाएगा 60 और इस साइड वाला हो जाएगा 30 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि टावर के नज़दीक जो एंगल रहता है वो बड़ा रहता है, और टावर से जैसे जैसे दूर जाएगा तो एंगल का वैल्यू घट से जाएगा। तो ये हो गया 30, ये छोटा हो जाएगा, ये हो गया 60, ये बड़ा हो जाएगा। तो इसके बाद बोला देन द हाइट ऑफ द टावर इज, तो टावर का हाइट क्या होगा, डेट मीन्स ए बी हमसे पूछा, ए बी का लेंथ। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ टावर। यहाँ पे देखिए ए बी एक टावर है, 2 पॉइंट्स सी एंड डी विच आर एट अ डिस्टेंस बी एंड ए फ्रॉम इट्स फुट, करा कि 2 पॉइंट है, एक सी है और एक डी है, और सी पॉइंट का जो डिस्टेंस है टावर के फुट से बी है, और डी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो टावर के फुट से ए है। तो यहाँ से आपको हाइट ऑफ टावर पूछा था, डेट मीन्स ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू भाट। तो यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ फिगर में आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा है, एक ए बी सी जिसमें एंगल 60 डिग्री है और एक ए बी डी जिसमें एंगल 30 डिग्री है। तो आप बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में चलिए, एक और ट्रायंगल ए बी सी में और एक और ट्रायंगल ए बी डी में। तो पहले चलिए ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी में एंगल है 60 डिग्री, तो यहाँ से लगाइए tan 60, तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, और tan 60 का वैल्यू होता है √3, और ए बी तो आपको निकालना है, तो ए बी की जगह ए बी रहेगा और बी सी की जगह पे बी आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन बी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद इस ट्रायंगल में चलिए ए बी डी में जिसमें एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी में चलिएगा तो यहाँ से लेना होगा tan 30, और tan 30 जब लीजिएगा तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, ये पूरा बेस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, और tan 30 का वैल्यू 1/√3, और यहाँ पे ए बी की जगह तो ए बी ही रहेगा, और यहाँ पे बी डी का वैल्यू देखिए, बी डी का वैल्यू है ए, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा ए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर LHS में √3 है, तो आप इसको क्या करिए कि उलट दीजिए, और जब उलटिएगा तो दोनों तरफ उलटना होगा, तो इसको उलटिएगा तो ये हो जाएगा √3/1, डेट मीन्स √3, और इस साइड उलटिएगा तो ये हो जाएगा ए अपॉन ए बी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए फ्रॉम 1 and 2, तो जब दोनों का LHS इक्वल है तो RHS को इक्वल करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन बी, ये हो गया फर्स्ट का RHS, और सेकंड का RHS है ए अपॉन ए बी। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए इंटू बी ये हो जाएगा ए बी।
स्क्वायर को इधर भेजिए तो ये आ जाएगा ए बी इक्वल टू √AB, यानी जो टावर का हाइट आएगा वो आएगा √AB। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंट A and B from the base and in the same straight line with it are complementary। करा कि टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 2 पॉइंट से और दोनों पॉइंट का डिस्टेंस दे रखा है टावर के बेस से, एक का डिस्टेंस है A और एक का डिस्टेंस है B और दोनों पॉइंट है जो सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है और ये इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए AB एक टावर है और यहाँ पे ये हो जाएगा ग्राउंड नीचे में और इस ग्राउंड पे 2 पॉइंट है, दोनों है जो सेम स्ट्रेट लाइन में है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा और एक पॉइंट यहाँ पे, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में हो गया। मान लीजिए एक पॉइंट है C और एक पॉइंट है D और यहाँ पे बोला था कि दोनों पॉइंट का डिस्टेंस दे रखा है, एक पॉइंट का डिस्टेंस A है और एक पॉइंट का डिस्टेंस B है टावर के बेस से। तो यहाँ से देखिए टावर का बेस यही है ना और एक पॉइंट का डिस्टेंस A है, तो मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस A है और इस पॉइंट का डिस्टेंस B है, तो ये वाला हो जाएगा B टावर के बेस से। और बोला था कि ये दोनों पॉइंट है जो टावर के टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो बना रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ से दोनों पॉइंट को टावर के टॉप से ज्वाइन करिए तो यहाँ पे बन जाएगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन और यहाँ पे बन जाएगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बोला था दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे समझ लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हुआ कि दो एंगल का सम होना चाहिए 90 डिग्री। जैसे एंगल, अगर एक एंगल है 50 डिग्री तो सेकेंड एंगल कितना होगा 40 डिग्री, तभी तो दोनों का सम आएगा 90 डिग्री। अगर मान लीजिए एक एंगल है 20 डिग्री तो सेकेंड एंगल कितना होगा 70 डिग्री। अगर एक एंगल है 30 तो सेकेंड एंगल हो जाएगा 60। तो उसी प्रकार अगर एक एंगल है थीटा तो सेकेंड एंगल कितना होगा जो बताइए। तो जैसे यहाँ पे देखिए एक एंगल था 50 तो सेकेंड एंगल 40 कैसे आया था, 90 में से 50 को घटा लीजिए तो 40 आ जाएगा। यहाँ भी वही चीज़, सेकेंड एंगल निकालने के लिए 90 में से फर्स्ट एंगल 20 को माइनस करिए तो ये 70 आ जाएगा। यहाँ भी देखिए अगर 90 में से फर्स्ट एंगल 30 को माइनस कर लीजिएगा तो ये सेकेंड एंगल 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी एक एंगल है थीटा तो सेकेंड एंगल कैसे निकलेगा, तो 90 में से फर्स्ट एंगल थीटा को माइनस करिए तो 90 में से थीटा को माइनस करिएगा तो सेकेंड एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो जब एक एंगल थीटा होगा तो सेकेंड एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इसको मान लीजिए थीटा तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे देखिए यदि आप इसको मानिएगा थीटा तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आगे बोला है देन द हाइट ऑफ द टावर इज, तो टावर का हाइट क्या होगा, तो टावर ये ए बी है तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ टावर। यहाँ पे देखिए ए बी एक टावर है, 2 पॉइंट्स C and D which is at a distance of A and B from the base। करा कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है C और एक पॉइंट है D और C पॉइंट का बेस से डिस्टेंस है A और D पॉइंट का बेस से डिस्टेंस है B। और यहाँ पे हमसे पूछा था हाइट ऑफ टावर, डेट मीन्स ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू भाट। अब यहाँ पे फिगर में देखिए, यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ए बी सी जिसमें एंगल बना 90 माइनस थीटा और एक ए बी डी जिसमें एंगल बना थीटा। तो बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में चलिए। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में चलते हैं ए बी सी में। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ से टेन थीटा लगाइए, तो टेन थीटा लगाइएगा तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ पे टेन थीटा लगाइए तो ये आ गया ए बी अपॉन बी सी। और यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू कितना है इसमें 90 माइनस थीटा है, तो थीटा की जगह पुट करिए 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा। और ए बी की जगह तो ए बी ही रहेगा क्योंकि ए बी तो आपको निकालना ही है। और यहाँ पे देखिए बी सी का वैल्यू है ए, तो यहाँ पे पुट करिए ए। और यहाँ पे बताइए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब चलिए इस ट्रायंगल में ए बी डी में जिसमें एंगल बढ़ रहा है थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी में चलिएगा तो एंगल थीटा आएगा, तो यहाँ भी टेन थीटा लगाइए तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये पूरा हो जाएगा बेस, तो ए बी अपॉन बी डी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। और यहाँ पे तो थीटा की जगह थीटा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू ए बी का वैल्यू देखिए, तो ए बी तो आपको निकालना ही है, तो ए बी की जगह ए बी और बी डी, तो बी डी का डिस्टेंस कितना ये बी है, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा बी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, यहाँ पे एल एच एस में है कॉट थीटा
और यहाँ पे LHS में है tan थीटा, और जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये O1 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2, तो LHS वाले को LHS के साथ, तो ये हो जाएगा cot थीटा इंटू tan थीटा। उसके बाद RHS वाले को RHS के साथ, तो यहाँ पे RHS में है AB/A, और वहाँ पे इसमें RHS में है AB अपॉन B, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे देखिए tan इंटू कॉट, यहाँ पे तो हो जाएगा 1, और यहाँ पे देखिए AB इंटू AB, ये हो जाएगा AB स्क्वायर, और नीचे में A मल्टीप्लाई B, तो ये हो जाएगा AB। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू 1, तो ये आ जाएगा AB। यहाँ से AB का वैल्यू निकाल लीजिए, तो AB का वैल्यू आ जाएगा, स्क्वायर को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट AB। तो यही ना हाइट ऑफ टावर था, तो हाइट ऑफ टावर AB इक्वल टू आ गया अंडर रूट AB। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द लाइट हाउस आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। करा कि एक लाइट हाउस से दो शिप का, दोनों शिप है जो लाइट हाउस के अपोजिट साइड में है, मतलब एक शिप है जो इस तरफ रहेगा, एक शिप उस तरफ रहेगा, और दोनों शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो दे रखा है 30 एंड 45 डिग्री। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ए बी एक लाइट हाउस है, और ये जो हो गया वाटर सरफेस हो गया, और एक शिप है जो लाइट हाउस के इस तरफ है, मान लीजिए इस पॉइंट पे, और एक शिप है जो उस तरफ है इस पॉइंट पे, मान लेते हैं ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। और बोला कि या इस लाइट हाउस के टॉप से इस दोनों शिप को ऑब्जर्व किया गया, तो दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का है 30 और एक का है 45 डिग्री। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है और इस शिप को देख रहा है, तो इस शिप को देखेगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा लाइन ऑफ साइट इस तरीके से, और सामने देखेगा तो यहाँ पे एक ये बन जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो एंगल बनता है दोनों लाइन के बीच में यही होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इस तरफ भी वही चीज़ होगा, सामने देखेगा तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, और ये शिप को देखेगा तो यहाँ पे बन जाएगा लाइन ऑफ साइट, और ये दोनों लाइन के बीच जो एंगल होगा यही होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे देखिए एक दे रखा था 30 और एक 45, तो एक को मान लीजिए 30 और एक को मान लीजिए 45। आप यहाँ भी 30 मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 45, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद बोल रहा है इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज h मीटर, लाइट हाउस का जो हाइट है वो है h मीटर। तो ये देखिए लाइट हाउस का हाउस हाइट ए बी यही है, तो ये हो जाएगा h। तो बोल रहा था डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज, तो शिप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो एक शिप है सी पॉइंट पे और एक शिप है डी पॉइंट पे, तो दोनों शिप का बीच का डिस्टेंस यही होगा ना सी डी, तो हमसे सी डी पूछा है। यहाँ पे देखिए लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ लाइट हाउस। यहाँ पे देखिए ए बी एक लाइट हाउस है, विच हाइट इज h मीटर, जिसका हाइट है जो h मीटर है। टू शिप्स विच इज एट अ पॉइंट सी एंड डी, करा दो शिप है, एक है जो सी पॉइंट पे और एक है डी पॉइंट पे, तो यहाँ पे दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस पूछा है, डेट मीन सी डी। तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी इक्वल टू भाट। तो यहाँ पे देखिए सी डी को आप ध्यान से देखें तो इसमें दो पार्ट आएगा, एक सी बी और एक बी डी। तो आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए और इसका वैल्यू निकाल लीजिए, फिर दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये पूरा सी डी निकल जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये है 30 डिग्री, तो बाई अल्टरनेट से ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, और ये है 45, तो बाई अल्टरनेट से ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में चलिए, एक बार इस ट्रायंगल में और एक बार इस ट्रायंगल में। तो पहले चलिए ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी में आप चलेगा तो यहाँ पे थीटा है 30 डिग्री, तो tan 30 लगाइए, तो ये हो जाएगा tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan थीटा लगाइएगा तो ये हो जाएगा p अपॉन बी, तो ए बी अपॉन बी सी। tan 30 का वैल्यू 1/√3, और ए बी का वैल्यू देखिए h दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा h अपॉन बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा h√3, तो बी सी का लेंथ आ गया h√3। अब चलिए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, तो इसमें एंगल है 45 डिग्री, तो यहाँ पे भी लगाइए tan 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा p बाई बी, तो ये हो जाएगा ए बी बाई बी डी, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ए बी बाई बी डी। तो tan 45 का वैल्यू 1 और ए बी का वैल्यू है h, और बी डी तो आपको निकालना है, तो बी डी की जगह बी डी रहेगा, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से हो जाएगा बी डी इक्वल टू एच। अब यहाँ पे देखिए आप बी सी का वैल्यू निकाल लिए और बी डी का वैल्यू निकाल लिए, तो दोनों को ऐड करिएगा तो ये पूरा सी डी का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से सी डी का लेंथ निकालिए, तो ये हो जाएगा बी सी प्लस बी डी। तो यहाँ पे देखिए बी सी का वैल्यू आया है h√3,
तो ये हो गया h√3 और BD का वैल्यू आया है h, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा h, यहाँ से h कॉमन लीजिए तो ये आ जाएगा √3 + 1, यानी दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा h × √3 + 1 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा।